नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SGR एजुकेशन के अंदर। मेरा नाम नवीन साख और हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखिए, हमने वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक ओवरव्यू किया था जिसमें हमने कम्प्लीटली उनके पांचों इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की, उससे जुड़े सभी के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात की और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अलग से डिटेल में ज़रूर कराऊंगा इसके पार्ट्स। तो हमने यहाँ पर IDA और IFC को डिटेल में करना है, क्योंकि मैंने आपको जब ये पहले कराया था तो मैंने एक ही जगह पे आपको पांचों इंस्टीट्यूशंस बताए थे, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID, क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस आपने देखे होंगे पेपर में यहाँ से आते हुए। तो अभी हम बात करने वाले हैं IDA और IFC की। अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे मीगा और ICSID की, और एक कंप्लीट कॉन्टेक्चुअल वीडियो आपको जो है पिछला ही मिल गया होगा जो कि पूरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप को डिफाइन करता है। अगर आप प्लस कोर्सेज में आना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो अभी 2 कॉमर्स के कोर्सेज चल रहे हैं, 2 पेपर 1 के कोर्सेज चल रहे हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज हैं और अभी आने वाले 1-1.5 महीने तक ये कंप्लीट कोर्सेज चलेंगे, तो आप पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इस कोड को यूज़ करिएगा 10% डिस्काउंट के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। कोड चेंज हो गया है, माइंड यू, नवीन साख लाइव कोड है, नवीन लाइव कोड नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आप कोड लगाएं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ IBRD और इंडिया के बारे में, जो पिछले वीडियो के अंदर स्किप हो गया था, कि भारत जो है वो फाउंडिंग मेंबर है IBRD का, और उसने जो पैसा लेना जो है, और IBRD ने पैसा देना 1949 में ही शुरू कर दिया था, आज़ादी के 2 साल बाद, जब पहला प्रोजेक्ट, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है गाइस, कि फर्स्ट प्रोजेक्ट जो लिया गया था IBRD से लोन लेके, वो भारतीय रेलवेज के लिए पैसा मिला था हमें 49 में। और सिंस 1960s IBRD एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है इंडिया के लिए उसकी लॉन्ग टर्म फंडिंग करने के लिए। और आपको इस बात पे शक नहीं होगा कि जहाँ भी लोन मिलने की बात होती है, भारत वहाँ फाउंडिंग मेंबर ऑलरेडी है, और इंडिया जो है वो IBRD का भी लार्जेस्ट क्लाइंट है, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा IBRD से लिया है। तो हिंदुस्तानी इस बात में तो खैर हम सब जानते हैं कि नंबर 1 है, पैसा निकलवा लेते हैं। तो इंडिया इज अ ब्लेंड कंट्री। ब्लेंड कंट्री का मतलब होता है विच मीन्स इट इज़ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल इनकम टू अ मिडिल इनकम कंट्री। तो भारत को IBRD एक ब्लेंड कंट्री बोलता है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्योंकि ब्लेंड कंट्री उस कंट्री को बोलते हैं जो कि लोअर इनकम से अब मिडिल इनकम की तरफ जाने वाली कंट्रीज़ में से एक है, और जा रही हैं और ट्रांजिशन कर रही हैं। बेसिकली इंडिया एलिजिबल है लोन्स IBRD और IDA दोनों से लेने के लिए। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली IDA के बारे में, जिस बारे में हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, और मेन ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, लोन प्रोवाइड करना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना, कंसेशनल लोन्स देना, वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ को लोन्स देना इनका काम है। और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है वो पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जो कि वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ की मदद करता है। मेन ऑब्जेक्टिव जो IDA का है वो है प्रोवाइड करना ग्रांट्स और कंसेशनल लोन्स, और साथ ही साथ जो लेंड करना डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि लोवेस्ट ग्रॉस नेशनल इनकम है, जिनका GNI सबसे कम है, उनको जब आप ट्रबल के अंदर पैसा देते हो, उसे कहते हैं कि हैविंग ट्रबल क्रेडिट वर्दीनेस, जिनका इतना क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, कंट्री को यकीन नहीं होता कि वो उसे चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे, तो ऐसी कंट्रीज़ को आगे बढ़ चढ़ के जो है पुअर कंट्रीज़ को लोन देना, जिनकी बहुत कम पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम हो। तो IDA जो है seeks to complement the work done by the IBRD। जो IBRD काम करती है उस काम को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसीलिए IBRD और IDA को कलेक्टिवली जो है वो वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और ये फैक्ट बहुत लोगों को नहीं पता है, इसको ज़रूर अच्छे से करिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन IDA के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है IDA, उसके तहत ये इस्टेब्लिश हुआ था, जो साइन किए गए थे एग्रीमेंट 15 कंट्रीज़ के बीच में, तब IDA इस्टेब्लिश हुआ था। 173 कंट्रीज़ आज इसकी मेंबर है, और 52 नेशन ऐसे हैं जो इसको डोनेट करते हैं, जो डोनर कंट्रीज़ में आते हैं। IDA 75 कंट्रीज़ को पैसा दे चुकी है, जिसमें से 39 कंट्रीज़ तो सिर्फ अफ्रीका में ही लोकेटेड है, जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ को पैसा देती हैं। IDA रिप्लेनिश करती है अपने रिसोर्सेज को हर 3 साल के अंदर, जो है वो रिप्लेनिश करती है रिसोर्सेज को, लोन्स को रिकन्सिडर करती है। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है उसकी जो डोनर कंट्रीज़ हैं, जिसमें जो फंड है IDA का
अगर उसका फंड जो रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि क्योंकि पीरियोडिकली रिप्लेनिश नहीं होता था तो उसका फंड बहुत ख़राब भी हुआ है, क्योंकि पुअरेस्ट कंट्रीज से बहुत ज़्यादा पैसा वापस नहीं आ पाता, आप सबको पता है। तो ये जो रिप्लेनिशमेंट है वो प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं डोनर कंट्रीज़ जो IDA की है उनके रिगार्डिंग। जैसे कि जो G7 कंट्रीज़ हैं आपकी, वो डोनर कॉन्ट्रीब्यूशन करती है इसमें, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट G7 कंट्रीज़ का 69% है टोटल फंड्स में जो डोनेट हुआ है आज तक। 26% टोटल फंड्स जो हैं वो 11 मिड साइज ट्रेडिशनल डोनर कंट्रीज़ ने दिए हैं, और 5% जो टोटल फंड्स हैं IDA के वो 34 छोटे स्मॉल डोनर जो नेशंस हैं उन्होंने डोनेट किए हैं। फिर उसके बाद बात आती है IDA के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसके 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसके तहत आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस पेपर में। व्हाट इज नॉट और विच आर नॉट दी IDA फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 3 याद रखिएगा। पहला है इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस जो इस्तेमाल किए जाते हैं फाइनेंस करने के लिए एक वाइड रेंज ऑफ फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ज़रूरी है जिससे गरीबी हटाई जा सके, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक इंफ्रा जो है वो बिल्ड किया जा सके। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशंस हैं जो फोकस करते हैं ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और इंस्टीट्यूशनल एक्शंस के ऊपर जो कि कंसिस्टेंट है कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ। देखो, अगर पॉलिसीज़ के साथ आप मैच नहीं करोगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। जब भी आपको जो पॉलिसी ऑपरेशंस हैं और जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ, तभी वो मैच करेगी, सिंक बैठेगा और आप डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं। IDA गारंटीज़ जो कि इनका तीसरा इंस्ट्रूमेंट है, जो कि तब आया जब जो डिफ़ॉल्ट था वो एक गवर्नमेंट फेलियर की तरफ से हुआ। सो दिस कम्स इनटू पिक्चर व्हेन द डिफ़ॉल्ट इज़ कॉज्ड बाय द गवर्नमेंट फेलियर। जब भी एक गवर्नमेंट फेलियर होगा तो वहाँ IDA गारंटी भी जो है वो दी जा सकती है, और ये मोबिलाइज करती है आपके प्राइवेट सेक्टर के फाइनेंस को, कि IDA गारंटी लेता है और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जो है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को पैसा दिलवाता है। ये भी इनका इंस्ट्रूमेंट है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और भारत किस तरीके से काम करता है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है, और इंडिया ने अपनी जो पहली इन्वेस्टमेंट थी IDA से उन्हें हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए 1961 के अंदर मिली थी। गाइस, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत रेयर ऐसे फैक्ट्स हमें मिलते हैं। अगर आप इस डेकेड के अंदर देखोगे तो IDA अकाउंट करती है नियरली 3/4 जो वर्ल्ड बैंक ने आज तक लैंडिंग करी है उसका 3/4 हिस्सा जो इंडिया को लैंड किया है वर्ल्ड बैंक ने, उसका 3/4 हिस्सा जो है वो IDA के थ्रू ही हमें मिला है। और ये थोड़ी सी गलत बात भी है कि ये पुअरेस्ट कंट्रीज़ को लोन देता है, लेकिन शायद उस वक्त हम इसमें थे। आज तो हमें ये भी ब्लेंडेड कंट्री में मानते हैं जो ट्रांजिशन के अंदर है मिडिल इनकम की तरफ। 1970 तक भारत लार्जेस्ट रिसिप्टेंट था गाइस IDA फंड्स का, जिसे सबसे ज़्यादा लोन मिले थे, और वो अकाउंट करते थे मोर देन 2/5 जो IDA की लैंडिंग थी वो भारत के लिए थी। इंडिया जो है वो इसका डोनर भी रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। IDA क्लासीफाई करता है भारत को पार्ट 2 डोनर के रूप में। 1980 के अंदर चाइना ने जब वर्ल्ड बैंक ज्वाइन किया, जिससे इंडिया का जो शेयर था IDA में बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरा, और चाइना ने जो क्लेम किया लिमिट करने के लिए IDA के रिसोर्सेज को, उससे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ को उस वक्त घाटा हुआ वो बहुत नुकसान हुआ था। नाउ इंडिया जो है वो क्लासीफाई किया जाता है ब्लेंड कंट्री के रूप में, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि वो क्रेडिट वर्दी है। फंडिंग के लिए IBRD और IDA दोनों से उसको पैसा मिल सकता है, क्योंकि एक ब्लेंड कंट्री IDA और IBRD की भाषा में ब्लेंड बोरोवर और ब्लेंड कंट्री जो है वो डिफाइन की जाती है एक ऐसी ट्रांजिशन रूपी कंट्री के बीच में जो कि लोअर मिडिल इनकम से मिडिल इनकम की तरफ आ रही है। फिर बात आती है हमारे IFC की, इससे भी क्वेश्चन जो है रिसेंटली प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। इसका एक नाम है जो पेपर में आ सकता है कि IFC को सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है वर्ल्ड बैंक की, जो कि IDA प्लस IBRD है, और इसीलिए ये जो लार्जेस्ट इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करता है। और ये प्राइवेट सेक्टर वाला पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है, इसका ईयर बहुत बार पूछा जाता है। मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया 56, ये फंक्शन करता है प्राइवेट सेक्टर आर्म की तरह वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, जिससे कि वो प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग कर पाता है। ये वर्क करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हुए, जो प्रॉफिट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रॉफिट के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, और जिससे कि डेवलपमेंट को ऑगमेंटेड किया जा सके। ये इंगेज करता है मोबिलाइज करने के लिए जो थर्ड पार्टी रिसोर्सेज होते हैं प्रोजेक्ट्स के, कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की कैपिटल को इस्तेमाल किया जा सके, मोबिलाइज किया जा सके प्रोजेक्ट्स के लिए। IFC वर्क करता है प्राइवेट सेक्टर के साथ बूस्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएट करने के लिए एक सस्टेनेबल बिजनेस एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल बिजनेस
आईएफसी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराता है, एडवाइस भी प्रोवाइड कराता है और एसेट मैनेजमेंट ऑफरिंग भी देता है। ये लैंड करता है बिजनेस के और आपके जो प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। और ये प्राइवेट सेक्टर वाला क्वेश्चन गाइस बहुत बार आता है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है आईएफसी का भी ओवर दी पास्ट फ्यू ईयर्स। अगर आप देखते हो तो आईएफसी ने बहुत हिस्सा अपना जो है ऑगमेंट किया है पोर्टफोलियो का, क्योंकि इम्प्रूव करना चाहते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट। हमारे हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्होंने पैसा लगाया है। इनफैक्ट ये लोग LIS के अंदर पैसा लगा रहे हैं, जो लो इनकम स्टेट्स होते हैं और जो आपके हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनमें भी इन्होंने जो है अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड किया है और पैसा लगाया है। और साथ ही साथ हमें जो है फंडिंग दी है। इम्प्रूव करना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को प्राइवेट सेक्टर के लिए, ताकि डेवलपमेंट हो सके और सभी की ग्रोथ हो सके, जिसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इसके लिए इंडिया को इन्होंने लो इनकम स्टेट्स को और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को जो है वो पैसा दिया है, फंडिंग दी है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जैसे फोकस करते हुए माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस है उनको पैसा देना, फोकस करना रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीनर प्रोडक्शन मेथड्स के ऊपर डेवलप किए गए हैं। और ये पेपर में आ सकता है कि PPP ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्या होती हैं। आईएफसी की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है उन्हें डेवलप करना, फोकस करना कि सोशल सर्विसेज को हेल्थ एंड एजुकेशन में कैसे बढ़ाया जा सके, और जो क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को फंड करना। आईएफसी ने जो है वो इंडिया के साथ मिलकर काम किया है। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको मीगा और ICSID कराऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको लेसन्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए एंड ऑल्सो शेयर विद द पीपल जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं आपके साथ ही।